शहजादी, तुम यहाँ सुबह सुबह? भाभी, मैं और अम्मार सफीना से मिलने गए थे और उसे अंसार भाई के ऑफिस तक छोड़ कर आए। रिजाइन कर रही है वो। क्यों? अम्मार उसकी किसी और ऑफिस में नौकरी लगवा रहा है। उसका क्या फायदा? हम दोनों ने मिलना होगा तो बैंक से बाहर भी तो मिल सकते हैं। नहीं, आज उसका ऑफिस में आखिरी दिन है और अंसार भाई की जिंदगी में भी। अंसार भाई से बात करने का मौका ही नहीं मिला। और भाभी, मैं छोटी हूँ, उनसे इस मौजू पर बात करती भी मैं अच्छी तो नहीं लगूंगी। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन भाभी, मुझे लगता है कि रात के वाकये के बाद तुम्हें किसने बताया? सफीना ने। बहुत शर्मिंदा थी वो। मुझे यकीन है कि अंसार भाई भी बहुत शर्मिंदा होंगे। क्या फायदा? मोहब्बत एक कांच की तरह होती है, टूटने में देर नहीं लगती शहजादी। नहीं भाभी, मोहब्बत उस शजर की तरह होती है जिसका साया वक्त के साथ साथ और घना होता जाता है। मैंने अपने आप को अंसार के लिए मिटा लिया और उन्होंने मेरे साथ ये किया। गलतियां इंसान से ही होती हैं भाभी। अंसार भाई से भी हुई, लेकिन गुनाह तो नहीं। लेकिन गुनाह भी इंसान ही करते हैं, लेकिन उसकी सजा उन्हें इस दुनिया में मिल जाती है और आखिरत में भी। बस शहजादी, मैं सोच रही हूँ मैं अम्मी के घर चली जाऊँ। हीरा भाभी, ये घर है आपका, अम्मी के घर क्यों जाएंगी आप? वहां जाने से आपके और अंसार भाई के मसाइल कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे? नहीं हीरा भाभी, मसाइल और बढ़ जाएंगे। क्योंकि शहजादी, अंसार ने मुझसे बेवफाई की है। नहीं, सफीना ने उन्हें शीशे में उतारा। आपको मेरी अम्मी कैसी लगी? वो पूछ रही हैं आपको छोले और दही बड़े पसंद आए या नहीं। अम्मी ने आपके लिए इतनी सारी चीजें बनाई थी, आपने ठीक से खाया था या नहीं? ऐसा माहौल बनाया उनके सामने। आप परेशान थी, अपना ख्याल नहीं रख रही थी, तो उसको अंसार भाई के करीब आने का मौका मिल गया। लेकिन यकीन माने, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम्हारी तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है। क्योंकि मैं बहन हूं उनकी, उनको अच्छी तरह जानती हूँ। वो शर्मिंदा है, यकीनन आपसे माफी मांगने आएंगे। भाभी, अगर वो आपसे माफी मांगने आए ना, तो प्लीज मेरी खातिर माफ कर दीजिएगा। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये
खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है पैरों। 2 दिन पहले तो मुझे लग रहा था फैजी कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ, तुम उन्हें नहीं जानते, वो सब कुछ कर सकती हैं। तुम्हें पता है, जब वो मेरे पास आई थी ना, मुझे तभी पता चल गया था। उन्होंने बाबा का दिल साफ कर दिया तुम्हारी तरफ से। बाबा बहुत अच्छे हैं फैजी, वो सच में बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब ये फजूल बातें नहीं करो, ठीक है? अब कोई भी फजूल बात नहीं होगी। तुमने अपना ख्याल रखना है और जल्दी से ठीक होके ना प्लीज यूनिवर्सिटी आ जाओ, ठीक है? अल्लाह हाफिज, बहुत ख्याल रखना। फैजी पापा। बाबा? क्या बाबा? फैजी गाड़ी में मेरे पापा हैं। ये फैजी हमारे पीछे क्यों आ रहा है? पता नहीं बाबा। पापा, ये आपने क्या कर दिया? इश्क बया जो आँखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते। भाई कितने दिन हो गए हैं, शहजादी से तो मुलाकात हो ही नहीं पा रही है। खिदमत खल्क में लगी हुई होंगी। अरे बानो कैसी खिदमत खल्क? अरे खिदमत खल्क तो तब करेगी ना जब उसे अपने भाइयों के मसाइल से फुर्सत मिलेगी। भाई अब क्या मसला है? अब तो सब लोग अलग अलग हो गए हैं। लो, ये तो और गजब हो गया ना। पहले सब इकट्ठे थे तो इतना मसला नहीं था। अब बेचारी शहजादी को पूरे शहर में घूमना पड़ता है, कभी अबसार की तरफ, कभी अंसार की तरफ और कभी वो अबरार की तरफ। और अम्मार भी सारे काम छोड़ छाड़ के उसके साथ लगा रहता है हर बार। भाई ये तो अच्छी बात है ना। अब शहजादी बेचारी अकेले किस तरह सबके मसले हल करेगी? लेकिन सारी जिंदगी इस तरह चलती रहेगी क्या? मतलब अम्मार ने मंगनी तोड़ दी, शहजादी ने मंगनी तोड़ दी। मेरे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग चाहते क्या हैं। आप इकबाल बानो, सब जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन आप जो है वो अपनी जिद नहीं छोड़ती। सही कह रहे हैं बड़े मामा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ मुंह से बोलेंगे तो मैं इसके बारे में सोचूंगी ना। वो तो हवा के घोड़े पे सवार आते हैं, हवा के घोड़े पे सवार चले जाते हैं। आप इनकी शिकायत उन तक पहुंचा दें। आज पहली बार इकबाल बानो की जुबान से कोई खैर के जुमले निकले। अरे भाई, हम आज ही शहजादी से बात किए देंगे। करती हूँ मैं भी अम्मार से बात। हेलो हेलो, खाना लाऊं आपको? खा के आए दोस्तों के साथ। लेकिन मैंने तो नहीं खाया। हाँ तो आप खा लो ना। हेलो सर, आपको मेरी अम्मी कैसी लगी? वो पूछ रही हैं आपको छोले और दही बड़े पसंद आए या नहीं। अम्मी ने आपके लिए इतनी सारी चीजें बनाई थी, आपने ठीक से खाया था या नहीं? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज तक मैं आप जैसे घटिया और बुज़दिल इंसान से मोहब्बत करती रही, और आपने तो मेरा तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। गलतियां इंसान से ही होती हैं भाभी, अंसार भाई से भी हुई। आप परेशान थी, अपना ख्याल नहीं रख रही थी, तो उसको अंसार भाई के करीब आने का मौका मिल गया। लेकिन यकीन माने, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं।
अभी अगर वो आपसे माफ़ी मांगने आए ना तो प्लीज़ मेरी खातिर माफ़ कर दीजिएगा। सिर्फ तुम्हारी खातिर शहजादी, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं अंसार को माफ कर सकती हूँ। मेरा मरहम देख जरा, आंखें हैं नम, अमेरिका वापस नहीं जाना अब तुमने बिल्कुल भी। अम्मी जान अगर यहाँ काम नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? वापस ही जाऊँगा। और शादी? शोएब, मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि सिला चाहती क्या है। उसे रिग्रेट है अपने रवैये पर। और वो तुमसे इतना क्यों मिलती है? क्योंकि वो तुमसे नहीं मिल सकती। शोएब, मैं बस इतना कहूंगा कि मैं सिला को बहुत अच्छे तरीके से जान के, बेहतर यही है कि तुम भी उससे दूर रहो। यार मैं कैसे दूर रहूं उससे? मुझे तो खुद डर लगता है कि वो कहीं मेरे घर ना पहुंच जाए। क्या? एक सेकंड, ये तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की हुई? कैसी गड़बड़? अब इतने तुम छोटे बच्चे ना बनो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मुफ्त में एक कमाने वाली पढ़ी लिखी लड़की मिल गई है। अम्मार तो मुझे अच्छी तरह से जानते हुए मेरा टेस्ट नहीं है और मैं ऐसी लड़कियों के पीछे नहीं भागता। बिल्कुल जानता हूँ मैं, लेकिन नजर रखनी पड़ेगी मुझे तुम पर। यार वो खुद मेरा रास्ता रोकती है। हाँ बिल्कुल, और आपकी तरफ से तो जैसे हौसला अफजाई हुई ही नहीं है। पहली मुलाकात में ही उसके साथ सर्द लहजा अख्तियार कर लेते ना तो वो खुद पीछे हट जाती। हाँ ठीक है, मैं खुद उसे बुलाता हूँ। और तुम भी तो सारा दिन शहजादी के साथ घूमते रहते हो। यार देखो, शहजादी मेरे बचपन की दोस्त है। सब जानता हूँ, प्यार करते हो तुम उससे, कौन नहीं जानता। फजूल की बात मत करो, तुम शहजादी को अच्छी तरह जानते हो। वो भी तुमसे प्यार करती है और रह नहीं सकती तुम्हारे बगैर। समझ नहीं आता दोनों पता नहीं किस जिद में एक दूसरे से शादी नहीं करते। कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। आ रही है आपकी बेस्ट फ्रेंड की कॉल। छोड़ना यार। तो मुझे बुलाने आई थी? हाँ, तुम सिला से बात कर रहे थे। तो फिर चली क्यों गई? क्योंकि मुझे लगा कोई जरूरी बात हो रही होगी। नहीं, ऐसी भी कोई जरूरी बात नहीं थी। पता नहीं क्यों हमारे घर में सब उससे चिढ़ते हैं, जबकि वो लड़की होके अपना पूरा घर संभालती है। यही बता रही थी मुझे वो, और बता रही थी कि अच्छा, मुझे डिनर का देखना है तो मैं करती हूँ तुमसे बात। शहजादी, मैं ना तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम साबित क्या करना चाह रही हो? हाँ, क्यों खुद से और सबसे झूठ बोल रही हो? अम्मार, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। तुम कह क्यों नहीं देती? कह दो ना कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? शहजादी, तुम्हें करना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी अम्मार। आराम से।
क्या पका? अरे भाई वो अक्की मियाँ, जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ, फिर खाना खा लो। बड़े मामा खाने में क्या है? अरे भाई हमने तुम्हारे लिए तो वो बर्गर ही बनाया है, क्योंकि सब्जी तो तुम्हें पसंद नहीं है। चलो जाओ, शाबाश, बदलो। और शहजादी बेटा, तुम भी खाना खा लो। बड़े मामा भी थोड़ी देर में खा लूंगी। अरे भाई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो तो। क्या क्या मतलब है आखिरी ख्वाहिश? अरे भाई यही हमारी जिंदगी में शादी कर लो। अरे बड़े मामा मैं कर लूंगी, आप कौन सा? मरने वाला हूँ। अल्लाह ना करे, बूढ़े हो रहे हैं। अभी तो आप सिर्फ 65 साल के हुए, अभी तो पूरी सेंचुरी रहती है। तब तक मैं भी 60 की हो जाऊंगी। अरे भैया एक तो तुम हमारी बात नहीं समझ रही। तुम्हारी बहन के बच्चे सारे थे, तुम थी, बाद में क्या करोगी? मेरे पास भी अक्की है ना। मतलब ये कि तुम शादी नहीं करोगी? अरे कर लूंगी, क्या जल्दी है? अच्छा आप खाना तो लगाएं, फिर हम खाना खाते हैं। क्या हो गया? रेस्ट करो जाके, अभी थके हुए आए हो। शहजादी तुमसे बात करता हूँ, तुमसे मिलता हूँ, थकन दूर हो जाती है। आई एम फाइन। मुझसे ना ज्यादा फ्लर्ट ना किया करो। अच्छा फिर किससे करूँ? कोई बीवी मिलेगी ना, उससे करना। शहजादी तुम ना बिल्कुल पागल हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि कोई भी नहीं सोचता तुम्हारे बारे में। उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा छोड़ो, मुझे नाश्ता बना कर दो। बना दूंगी अभी थोड़ी देर। आइडिया, मैं और तुम बाहर चलते हैं, बाहर चल के नाश्ता करते हैं। दिख नहीं रहा मैं बिजी, जाके सिला के साथ करूं। सी सिला, सिला ही मसला। लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अपने अंदर इतनी अच्छाई लाते कहाँ से हैं? एक लड़की है जो अपनी अच्छाई अता कर देती है। वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। तुम ना मुझसे जरा दूर ही रहा करो। क्यों? कुछ होता? नहीं, कुछ भी नहीं होता। वाकई? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा मेरे वॉलेट में 5,000 रुपए थे। हाँ फिर? मैं तुमसे कोई पूछ रहा हूँ, मेरे वॉलेट में 5,000 रुपए थे यार। मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? कयामत आ गई कोई? मेरे वॉलेट में 5,000 रुपए थे, कहाँ गए वो? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी लिए। तो फिर कहाँ चले गए? खुद बखुद उड़ गए क्या? ओहो, कहीं खर्च कर दिए होंगे। मैंने कहीं खर्च नहीं किया, मुझे अच्छी तरह से याद है। ओह ये काम वाली, इसने तो कहीं नहीं चुरा लिए। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है अबरार। शरीफ औरत है, क्यों उस पर इल्जाम लगा रहे खामखा? तो अमीर होती तो क्या तभी इल्जाम लगाता मैं? मुझे अच्छे से याद है 5,000 का नोट इसी में था। बताओ कहाँ है? अच्छा, वो जो कल इंटरनेट का बिल भरा था वो किसने भरा था, भूल गए? ओह अच्छा हाँ, नहीं मैं ये कह रहा था कि देखो कोई इस तरह की औरत हो ना तो एहतियात रखनी चाहिए, कहीं चोर ना हो। खामखा गरीब औरत पे इल्जाम लगा रहे। शुक्र करे इस मुल्क में, किसी और मुल्क में होते ना तो फांसी की सजा मिलती, सजाए मौत। सजाए मौत? टू बी हैंग टिल डेथ? इसके ऊपर? तुमने कुछ सोचा सारा और फैजी की मंगनी के बारे में? सोचा तो है, लड़की वाले ही करते हैं मंगनी तो। हाँ वो तो है, घर मुनासिब नहीं है। काश हम शहजादी हाउस में रह रहे होते। हाँ लेकिन शहजादी हाउस में रह कौन रहा है? हमारा तो काफी सामान रखा है वहां पे। मैंने तो सुना था वो बिल्डर 3 पोर्शन बनाएगा, वहां से गुजरा हूं तो अभी तो काम ही शुरू नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन अमार के दोस्त ने लिया था ना ये तो? हाँ हाँ, अमार का दोस्त ही है। तो सुने,
अमार से कहकर हम कम से कम सारा की मंगनी तो वहां कर सकते हैं ना। कर तो सकते हैं, लेकिन क्या? अमार से बात करने में मुझे बहुत शर्म आएगी। वैसे ही उसके इतने एहसानात हैं हम पर। अच्छा आप रहने दें, मैं शहजादी से कहती हूँ, वो बात कर लेगी। हाँ ठीक है। हाँ भाई अम्मार, तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है? भाई साहब काम चल रहा है अभी। 6 महीने तो हो गए होंगे जी। 1 साल में प्रोजेक्ट पूरा करना है ना? सुनो भाई साहब, जिस स्पीड से काम चल रहा है ना, तो उम्मीद यही है कि साल से पहले कंप्लीट हो जाएगा। माशाल्लाह। फिर उसके बाद क्या है? अमेरिका वापस नहीं जाना अब तुमने बिल्कुल भी। मैं जान अगर यहाँ काम नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? वापस ही जाऊँगा। और शादी? मैंने तुम्हारे लिए लड़कियां देख रखी हैं और अब बिल्कुल कोई बहाना नहीं चलेगा। अच्छा भाई पहले भी तो आपने इसे सिला के हाथ में झोंक दिया था। ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गया। आप तो चाहते हैं कि अम्मार सारी जिंदगी शादी ही ना करे। अरे भाई ऐसा मैंने कब कहा? मैं तो चाहता हूं कि कोई ऐसी लड़की देखें जो देखी भाली हो। गैरों में शादी करेंगे तो अगले दिन अगर वो अम्मार को लेके अमेरिका चली गई तो क्या होगा भाई? तो चली जाए, क्या हर्ज है इसमें? वहां जाएं, वहां रहें, अपने आप को सेटल करें। यहाँ पे रखा ही क्या है? मैं जान फ्यूचर ब्राइट है मेरा, आपको नहीं पता? और ये उसे बर्बाद करना चाहती हैं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई आपकी मिसाल तो ऐसी है कि बगल में बच्चा और शहर में ढुंढोरा। रियली वेरी सॉरी, बहक गया था मैं। इससे बहुत बड़ी गलती होगी और मुझे सजा मिलनी चाहिए इसकी। भाई आपकी मिसाल तो ऐसी है कि बगल में बच्चा और शहर में ढुंढोरा। मैं कितनी बार आपको समझा चुकी हूं कि एक घर में 2 बहनें ब्याह कर नहीं आ सकती। आ भी गई हैं और दोनों खुश हैं। जी तो भाई साहब बात तो ठीक कह रहे हैं। तुम चुप करो। मुझे बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए जो बिल्कुल आपकी तरह कह सके कि चुप रहो। आप क्यों हंस रहे हैं? भाई इस खानदान में हम जन मुरीद लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे नफरत करता है। अरे ऐसी बातें नहीं करते हैं, ऐसे कोई किसी से नफरत नहीं करता। तो फिर उससे बात करो ना, उसे बताओ मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। मुझसे मंगनी क्यों तोड़ी उसने? तुम अम्मार से रिश्ता दोबारा जोड़ना चाहती हो? देख,
ऐसे अपने मुंह से कहते हुए सही तो नहीं लग रही होंगी, लेकिन क्या ये मुनासिब है कि मैं और अमार दोबारा एक रिश्ते में? देखो सिला, पछताने से कुछ नहीं होगा। निकल आओ इन सबसे बाहर। मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। तुम बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? दे तो रहा हूँ ना सिला। पापा को तो खेलना भी नहीं आता सही से। अच्छा बाबा, सॉरी, चलो कोई बात नहीं। दादी अक्की कब आएगा? आने ही वाला होगा भाई। पापा को तो सही से खेलने भी नहीं आता। अच्छा, तो अक्की को आता है खेलना? आपसे तो अच्छा। अरे मैं सोच रही हूँ वो लोग आ रहे हैं, एक दो डिशें बना लेती हूँ। अम्मी, जहाँ तक मेरी मालूमात है तो शहजादी को खाना खिलाने का शौक है, खाने का नहीं। ओहो, वाह भाई वाह, तुमने बड़ी मालूमात हासिल कर रखी है उसके बारे में। दादी, बाबा को शहजादी की पप्पू अच्छी लगती है। कोमल? क्या कोमल? ठीक ही तो कह रही है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। आज दोबारा खेलते हैं, आज चलो। हम सबको अपनी प्राइवेट लाइफ बहुत अजीज़ है और हम अपनी ज़िंदगी प्राइवेटली जीना चाहते हैं। हाँ भाई, आप लोग सब जानते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ये तो अब ख़त्म होता जा रहा है। और इसीलिए अगर आप लोग बुरा ना मनाएं तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सबकी रजामंदी से शहजादी हाउस को सेल कर दें और सबको उनका हिस्सा दे दें। सारा मसला ये है कि ऑफिस से घर पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत देर हो जाती है। तब अपने ऑफिस के करीब एक घर किराए पर ले लें। अपना घर होते हुए मैं किराया दूंगी। तुम्हारे आने जाने का फ्यूल बचेगा ना, जो पैसे बचेंगे उससे किराया दे देना। आप जानती हैं, मेरे ऑफिस के आसपास छोटे से छोटा अपार्टमेंट भी 50,000 रुपए से कम का नहीं मिलता है। अगर बैंक से मिलने वाले रेंट का तीसरा हिस्सा भी तुम्हें दे दिया जाए तो 30,000 रुपए तो मिल जाएंगे ना तुम्हें हीरा। भाई मैं कुछ नहीं जानती, या तो मुझे किराए के 50,000 रुपए दे दें या फिर इस घर को बेचें। मैं शहजादी की शादी तक इंतजार नहीं कर सकती। शहजादी हाउस बेचने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। हेलो सर, आपको मेरी अम्मी कैसी लगी? मेरा तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरा देखो प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो। मैं मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा
सदियां। चाय लाऊं आपके लिए? मेरा वो क्या आज भी आप चाय पी के आए? रिजाइन कर दिया उसने। आई एम सॉरी। रियली वेरी सॉरी। बहक गया था मैं। इससे बहुत बड़ी गलती होगी और मुझे सजा मिलनी चाहिए इसकी। मेरा तो ख्याल था कि मैं वापस आऊंगा तो तुम जा चुकी होगी। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। शहजादी आई थी यहाँ। क्या? अगर वो ना आती तो मैं बाकी घर छोड़ के जा चुकी होती। यानी कि शहजादी जानती है? उसने रिजाइन शहजादी के कहने पे किया। तुम्हें एक बात पता है सफीना, कमान से निकला हुआ तीर कभी भी वापस कमान में नहीं आता। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तय है कि ये जो कुछ भी है ये हमें यहीं ख़त्म करना होगा। जी सर, मैं खुद भी आपसे कुछ दिनों की छुट्टियों की दरख्वास्त करने आई थी। ठीक है, तुम जा सकते हो छुट्टी में। थैंक यू सर। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उससे? कि घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या हो गया मुझसे? इकबाल बानो, सब जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन आप जो हैं वो अपनी जिद नहीं छोड़ती। सही कह रहे हैं बड़े मामा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ मुंह से बोलेंगे तो मैं इसके बारे में सोचूंगी ना। वो तो हवा के घोड़े पे सवार आते हैं, हवा के घोड़े पे सवार चले जाते हैं। आप इनकी शिकायत उन तक पहुंचा दें। आज पहली बार इकबाल बानो की जुबान से कोई खैर के जुमले निकले हैं। शहजादी तो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहन है, लेकिन पता है हमारी अम्मा कहा करती थी कि एक घर में दो बहनों को ब्याह के नहीं आना चाहिए। अरे भाई, ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा वहम है, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा वैसा हो गया तो। पापा, क्या आप शहजादी को नहीं जानती? वो आपकी औलाद की तरह है, आपके साथ मिलजुल के रहेगी, आपका घर बना के रहेगी, और अम्मार भी आपके हक में रहेगी। तुम लोग कुछ भी कह लो, मैं फैसला कर चुकी हूँ और मैं अपने फैसले पे अटल हूँ। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में अंसार? तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी हीरा। मैंने तो कभी आपसे बेवफाई का सोचा तक नहीं। अपनी जिंदगी आपके नाम कर दी थी, सारी हदें पार करे यहाँ आज घर में इसलिए बैठी हूं क्योंकि हम दोनों ने अपना घर बनाने का ख्वाब देखा था। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अंसार? पता है, हमें ना शहजादी हाउस छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वही घर था हमारा, और जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे वो बस एक धोखा था, एक शराब। सब कुछ था शहजादी हाउस में,
लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं किया। अगर हम वहीं रहते ना हीरा, तो जो कुछ मैंने किया शायद ये सब ना होता। लेकिन फिर भी हीरा, मैंने जो कुछ किया उसका कोई एक्सक्यूज नहीं। इसलिए आई एम सॉरी वंस अगेन। मैं चाय लेके आती हूँ।